24 दिसंबर 2021 के दिन जब नासा द्वारा करीब 21 सालों में तैयार किए गए जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकला, तब दुनिया के हर एक इंसान की निगाहें इसके ऊपर टिक गई, क्योंकि ये कोई साधारण टेलीस्कोप नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जिसकी मदद से हम एलियन से लेकर स्पेस के बहुत से रहस्यों को सुलझा सकते हैं। दोस्तों, एक समय हमारा यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा गर्म और डेंस था, पर जैसे जैसे ये ठंडा हुआ तब इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट कर गया, जिसके बाद फर्स्ट एटॉम फॉर्म हुआ और देखते ही देखते कुछ ही करोड़ों सालों में यूनिवर्स के पहले स्टार और गैलेक्सी दिखना शुरू हो गया। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर ये स्टार्स और गैलेक्सीज फॉर्म कैसे हुई, और इसी को देखते हुए साइंटिस्ट ने करीब 74,000 करोड़ की लागत से पिछले 21 सालों से जेम्स वेब टेलीस्कोप नाम की ये सो कॉल्ड टाइम मशीन बनाई है, जो स्टार्स और यूनिवर्स के फॉर्मेशन के रहस्यों को सॉल्व करेगी। अगर हम किसी पावरफुल टेलीस्कोप की मदद लेकर स्पेस में करीब 6.6 लाइट ईयर की दूरी से धरती को देखेंगे, तब उस टेलीस्कोप की मदद से हमें धरती पर डायनासोर घूमते हुए दिखाई देंगे। वैसे इतनी ज्यादा दूरी से धरती को देखना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, पर एक बेहद पावरफुल टेलीस्कोप इसे आसान बना सकता है। और हाल ही में लॉन्च हुआ जेम्स वेब टेलीस्कोप न सिर्फ हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, बल्कि साइज के मुकाबले में भी हबल से काफी बड़ा है। ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पर काम करता है, जिसकी मदद से हम इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर करके डस्ट क्लाउड के पास स्टार फॉर्मेशन को देख सकते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जिस तरह हमारे यूनिवर्स में मौजूद किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच का स्पेस एक्सपैंड होता है, ठीक उसी तरह लाइट भी एक्सपैंड होती है, जिस वजह से पहले स्टार और गैलेक्सी से आने वाली लाइट जब हमारी तरफ आती है तब उसकी वेव्स लेन देन हो जाती है। साथ ही उससे आने वाली लाइट भी इंफ्रारेड हो जाती है, जिसे रेडशिफ्ट भी कहते हैं। जब भी हम रात के आसमानों में देखते हैं तब वहाँ मौजूद स्टार्स और गैलेक्सी से हमारी तरफ आने वाली लाइट हर बार स्ट्रेच होती है, और ये या तो इनविंसिबल हो जाती है या फिर ये लाइट इतनी हल्की होती है कि हम उसे देख नहीं पाते। तो जब हम उस लाइट को नहीं देख सकते तब जेम्स वेब टेलीस्कोप उसे कैसे देख लेगा? इस टेलीस्कोप में एक बहुत ही बड़ा मिरर लगा हुआ है जो कलेक्टिव लाइट की अमाउंट को इंक्रीज कर देगा, जिसके इंक्रीज हो जाने के बाद इसके पास स्टार्स और गैलेक्सीज की एक डिटेल्ड इमेज होगी। दोस्तों, इसमें लगे मिरर्स 4.3 डायमीटर के 18 हेक्सागोनल सेगमेंट से बना हुआ है, जिस वजह से क्रू इसे धरती पर फोल्ड करके स्पेस में भेजेगा और वहां आसानी से अनफोल्ड कर देगा। जब बात एक्चुअल टेलीस्कोप की आती है तब उसके अंदर मेनली 4 टूल्स लगे हुए हैं, जिनमें से नीर कैम यानी कि नियर इंफ्रारेड रेंज में इस टेलीस्कोप का प्राइमरी मेजर है, जिसमें लगे सेंसिटिव डिटेक्टर्स इसे फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सी से आने वाली लाइट को डिटेक्ट करने में मदद करता है। इन नीर कैम्स में क्रोनोग्राफर्स भी लगे हुए हैं, जिनकी मदद से साइंटिस्ट न सिर्फ ज्यादा फीकी वाली लाइट्स वाले स्टार्स और गैलेक्सीज को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि एक्सोप्लैनेट्स की फोटो भी निकाल सकता है। हालांकि ये नीर कैम्स इतने ज्यादा एडवांस नहीं है कि ये हमें किसी एक्सोप्लैनेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सके, जिस वजह से इस टेलीस्कोप में नीरस्पेक नाम का एक और टूल फिट किया गया है, जो नीर कैम की रेंज के साथ ही काम करता है और किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा एमिट की गई लाइट के स्पेक्ट्रम को स्टडी करके उसके मास, टेम्परेचर और केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बताता है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के एटॉम और मॉलिक्यूल्स ब्लैक लाइंस के फॉर्म में स्पेक्ट्रम पर अपने मार्क्स छोड़ जाते हैं, लेकिन स्पेस में मौजूद सबसे हल्की लाइट को एनालाइज करने के लिए टेलीस्कोप को कई दिनों तक उस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है, जिससे इस प्रोसेस में कई सालों का समय लग सकता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप में एक बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसकी मदद से नीरस्पेक के अंदर एक बार में बहुत सारे ऑब्जेक्ट की स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड की गई है। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक नाम की न्यू टेक्नोलॉजी को माइक्रोस्ट्रैटर सिस्टम भी कहा जाता है। अब क्योंकि स्पेस में लाइट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से रिलेवेंट लाइट को कैप्चर करने के लिए टेलीस्कोप को डिफरेंट टारगेट्स पर कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है, जिसमें इसकी मदद फाइन गाइडेंस सेंसर भी करता है। लेकिन इसके बावजूद स्पेस में मौजूद डस्ट क्लाउड की वजह से कभी कभी गैलेक्सीज और स्टार्स का व्यू ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि नियर इंफ्रारेड लाइट इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिस कारण से इसमें MIRI नाम का एक टूल लगाया गया है, जिसमें कैमरा और स्पेक्ट्रोग्राफ दोनों ही मौजूद है। हालांकि MIRI नाम का ये टूल बाकी टूल से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट की डिफरेंट रेंज पर वर्क करता है और उन लॉन्गर वेव्स को डिटेक्ट करता है जो थिक डस्ट क्लाउड को भी पेनिट्रेट कर सकती है। इसमें लगे सेंसिटिव डिटेक्टर्स इतने ज्यादा एडवांस है कि इनकी मदद से बहुत दूर की गैलेक्सीज, न्यूली फॉर्मिंग स्टार्स और कॉमेट को भी आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है। और MIRI के इसी फायदे को देखते हुए साइंटिस्ट ने इसमें क्रायोकूलर नाम का एक कूलिंग सिस्टम भी लगाया है, क्योंकि जैसे ही इस इम्पोर्टेंट टूल का टेम्परेचर -266.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है तब वो अपनी खुद की हीट को ही कैप्चर करने लगता है। खैर, यहाँ पर सिर्फ कूलिंग ही एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को सूरज, चांद और धरती की रेडिएटिंग हीट से भी खतरा है, जिसको
देखते हुए इंजीनियर्स ने इसके लिए सनशील्ड नाम का एक पैसिव कूलिंग सिस्टम डेवलप किया है जो इस रेडिएटिंग हीट से टेलीस्कोप को सेफ रखने में मदद करता है। साइंटिस्ट ने सनशील्ड से इक्विप जेम्स वेब टेलीस्कोप को धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लराजी पॉइंट 2 पर प्लेस किया है, क्योंकि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी जगह पर स्थिर रहने में मदद करता है। दोस्तों, इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब बारी आती है इस टेलीस्कोप की पॉसिबिलिटीज की। तो ये डिस्टेंट स्टार्स और प्लैनेट्स की जानकारी जुटाने के साथ साथ ये टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सैटर्न की विजिबल रिंग्स और यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर की इनविजिबल रिंग्स के फॉर्मेशन के बारे में पता लगाएगा और एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर का डिटेल्ड एनालिसिस करेगा। वैसे ये सब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट मिशियो काकू का मानना है कि इस टेलीस्कोप की मदद से हमारा सामना किसी एलियन सिविलाइजेशन से भी हो सकता है। साथ ही हम इससे गैलेक्सीज और प्लैनेट्स की बर्थ के साथ साथ यूनिवर्स के बहुत से रहस्यों को सुलझा सकते हैं, जो साइंस की अब तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल देगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जेम्स वेब टेलीस्कोप भविष्य में किसी एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढ पाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।